हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बढ़िया मिनट्स पे। तो साथियों, हम लोग मिक्सर एलिगेशन पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग मिक्सर एलिगेशन का जितना क्वेश्चन कल बताए थे उससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए साथियों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि दूध और पानी के 45 लीटर दूध और पानी के साथ अनुपात 2:1 है। जब मिश्रण में पानी कुछ और मात्रा में मिला दी जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी मिलाई गई है ये बताना है हमको। तो दूध और पानी के 45 लीटर के मिश्रण में पानी के साथ अनुपात 2:1 का है। ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर। ठीक, यहाँ पर मिल्क और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:1 दिया हुआ है। जब मिश्रण में पानी कुछ मात्रा में मिला दी जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। क्या मिला रहा है? वाटर मिला रहा है, पानी मिला रहा है। तो पानी अगर मिलाएगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन मिल्क का मात्रा तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मिल्क का मात्रा पहले जितना था उतना ही अभी भी रहेगा। मिल्क का मात्रा नहीं बढ़ेगा और ना ही घटेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं कि 2 से 1 हो जा रहा है, यानी कि पहले जितना था उससे कम हो गया। तो ये हमारा गलत हो गया। तो हम लोग इसके बराबर लाएंगे। मिल्क वाला का बराबर हमेशा रखना आएगा। जब दोनों प्रकार के डालता, मिल्क वाला और वाटर वाला दोनों साथ में डालता तो दोनों बढ़ जाता। लेकिन केवल वाटर वाला मिला रहा है तो वाटर वाला के अनुपात में बढ़ जाएगा मात्रा, लेकिन मिल्क वाला का नहीं बढ़ेगा। तो इसको हम लोग बराबर करेंगे। अगर इससे 2 से गुना कर लेते हैं तो 2 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो अब देखिए, मिल्क का जो मात्रा है वह समान हो गया, मिल्क का मात्रा समान हो गया। और वाटर का मात्रा अनुपात में कितना बढ़ा? अनुपात में बढ़ा 3। तो चलिए, पहले क्या कर रहा था उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। बोला कि दूध और पानी के 45 लीटर के मिश्रण में, तो दूध और पानी का पहले वाला जो मिश्रण कितना था? 45 लीटर का। तो हम लोग देख रहे थे अनुपात में टोटल कितना है? अनुपात में टोटल 3 = 45। ये जो 45 लीटर का मिश्रण दिया है ना, वो पहले वाला जो डाला नहीं गया था, मिक्स नहीं किया गया था, उसके पहले वाला का यह मान था 45 लीटर। ठीक, तो अगर हम इसको अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 15 या 45 होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि मिश्रण में पानी की मात्रा और कितनी मिलाई गई। मिश्रण में पानी के वाटर की मात्रा और कितनी मिलाई गई। तो अनुपात 1 का मान कितना? 15। तो अनुपात 3 का मान क्या हो जाएगा? तो 15 से गुना कर लेंगे तो 15 या 45, यानी कि 45 लीटर यहाँ पर वाटर मिलाया गया होगा। तब जाके अनुपात में बढ़कर कितना आया? 2:4 आया। तो 45 लीटर वाटर मिलाया गया होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि 55 kg के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है। 55 kg का मिश्रण कोई है, 55 kg का, उसमें दूध और जल का मात्रा, तो मिल्क एंड वाटर का जो मात्रा दिया हुआ है अनुपात में 7:4 है। 7:4 है। और बोल रहा है कि अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या है? 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा, यानी कि वाटर की मात्रा क्या है? तो वाटर मिला रहा है, वाटर यहाँ पर मिला रहा है, लेकिन दूध जस तस है। दूध को कुछ नहीं बोल रहा है इसमें कि दूध कितना मिलाया गया, इसके बारे में चर्चा नहीं किया है। और हम लोग देख रहे हैं कि मिलाकर जो मान इधर में आया है वह मिल्क वाला बराबर है। मिल्क वाला बराबर है, यानी कंडीशन यहाँ पे सही चल रहा है। तो हम लोग इसमें कुछ बदलाव नहीं करेंगे। तो देखिए, पहले वाला अनुपात में टोटल मान कितना था मिल्क और वाटर का? तो अनुपात में 11 और रियल में कितना? 55 kg। रियल में कितना? 55 kg। ठीक, तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा? अनुपात 1 का मान 5 kg। अनुपात 1 का मान 5 kg। अब देखिएगा कि मिल्क से वाटर से जब वाटर फिर मिलाया गया तो कितना अनुपात में बढ़ गया है। हम लोग यहाँ देख लेंगे 4 से 6 हो गया। तो कितना बढ़ा? तो 2 बढ़ गया, यानी कि 2 लीटर और मिलाया होगा। तो अनुपात में कितना? 2 लीटर। और रियल में कितना है? 5 kg। तो रियल में बढ़ा कितना होगा हमारा टोटल? तो 5 से गुना कर जाएंगे, यानी कि 10 किलो पानी और मिलाया होगा, तब जाके
7:6 के अनुपात में हमारा अनुपात निकल कर चला आया। तो हमारा रियल आंसर कितना हो गया? 10 kg हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है कि 60 लीटर के एक पेय में सिरप और तथा जल का अनुपात 3:7 है। यदि सिरप तथा जल का अनुपात 2:5 करना हो तो पेय में कितना और जल डालना होगा? 60 लीटर के एक पेय पदार्थ है, 60 लीटर का कोई ड्रिंक है, ठीक। और उसमें एक पेय सिरप में सिरप तथा जल का अनुपात दे दिया है, सिरप और वाटर का अनुपात दे दिया है कितना? 3:7 दे दिया हुआ है, 3:7 दे दिया। यदि सिरप तथा जल का अनुपात 2:5 करना हो, इसको कितना कर रहा है? 2:5 कर रहा है, तो उसे पेय में कितना और जल डालना होगा? इसके पेय में कितना और जल डालना होगा हमसे ये पूछ रहा है। तो भाई जल डालेंगे, वाटर हमको क्या कर रहा है? डाल रहा है, वाटर बढ़ा रहा है। तो वाटर जब बढ़ाएंगे तो वाटर का मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन सिरप का मात्रा नहीं बढ़ेगा, सिरप का मात्रा जस के तस रहेगा, क्योंकि सिरप नहीं मिला रहे हैं इसमें, सिरप की और मात्रा नहीं मिला रहे हैं, तो उसका फेरबदल नहीं होगा। तो वाटर हमारा 7 से 5 हो जाएगा अगर डालेंगे तो। ये हमारा कंडीशन गलत दिया हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ डालते हैं तो बढ़ जाता है। तो हम इसको ठीक करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सिरप जो है 3 से कभी 2 हो जाएगा, 3 से 2 कभी नहीं होगा, क्योंकि बराबर होना चाहिए। सिरप तो मिला नहीं रहा है, तो हम लोग इसको बराबर करेंगे और इसको बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे? अगर हम इसमें 2 से गुना कर लेते हैं और इसमें 3 से गुना कर लेते हैं, अगर इसमें 2 से और इसमें 3 से गुना कर लेते हैं तो क्या होगा? तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 5 3 15। अब देखिए यहाँ पर सिरप और वाटर का जो रेशियो आया ना, सिरप और वाटर का रेशियो जो आया, वह सिरप वाला तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया? सिरप वाला पहले 6 था, अब भी 6 हो गया, तो ये हमारा बराबर हो गया। और वाटर मिला रहा है तो बढ़ जा रहा है, तो हमारा बढ़ गया। यहाँ पे क्या हो गया? बढ़ गया। तो बढ़ा कितना? 15 बढ़ा कितना? 15 बढ़ा। अब हमसे बोल रहा था पहले, देखिए पढ़िएगा, क्वेश्चन में बोला था कि 60 लीटर के पेय सिरप में जल का अनुपात, यानी कि 60 लीटर वाला पेय जो सिरप जल का अनुपात दिया हुआ है वह पहले वाला था, पहले वाला। तो पहले वाला अनुपात में कितना दिया है टोटल? पहले वाला अनुपात में 20, 16, 14 और 6 कीजिएगा तो 20, और अनुपात में रियल में मान कितना था? 60, अनुपात 1 का मान कीजिएगा तो 3। अब यहाँ बढ़ा कितना? अनुपात में यहाँ बढ़ा कितना? तो अनुपात में यहाँ 1 बढ़ा है, अनुपात में जल कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है, और रियल में कितना बढ़ा है? 3। तो अनुपात 1 बराबर 3, यानी कि 3 लीटर जल और डाला होगा, 3 लीटर जल ऐड किया होगा, 3 लीटर जल ऐड किया होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है। तदनुसार यदि उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना हो तो उस मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त जल मिलाए होंगे? पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा वहाँ पे कट गया था, तो इस क्वेश्चन में देखिएगा जस्ट उसी की तरह ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बना रहे हैं। तो 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात कितना है? 2:1 है। 60 लीटर कितना है टोटल हमारा मिश्रण है, अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है। एसिड एंड वाटर का अनुपात कितना है? 1:2 है। और उसको करना कितना चाह रहा है? 2:1 करना चाह रहा है, 2:1 करना चाह रहा है। और हमसे बोल रहा है, सॉरी यहाँ पर 2:1 होगा, 2:1 करना कितना चाह रहा है? 1:2 करना चाह रहा है, 1:2 करना चाह रहा है, 1:2 करना चाह रहा है। हो तो उस मिश्रण में कितने लीटर अधिक जल मिलाया गया? कितने लीटर अधिक जल मिलाया गया? तो जल मिलाइएगा आप, तो जल का मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन एसिड तो मिला नहीं रहे हैं, एसिड तो नहीं मिला रहे हैं, तो एसिड का जब मिला ही नहीं रहे हैं और न डाल रहे हैं तो उसका मात्रा घट कैसे जाएगा? तो यहाँ पे उसका मात्रा क्या हो गया है? घट गया है। तो हम लोग इसको बराबर रखेंगे, इसको बराबर रखेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ अगर 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यानी कि अब क्या हुआ
कि एसिड का मात्रा जो हो गया वो बराबर हो गया। एसिड का मात्रा पहले दूध था तो अब भी दूध भी है, तो एसिड ना बढ़ा ना घटा। लेकिन वाटर मिला रहा है तो वाटर का मात्रा बढ़ गया, यानी कि इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बढ़ जाए तो ठीक बात है, लेकिन ये अगर घट बढ़ जाएगा तो गलत बात है। इसको हमको बढ़ने और घटने नहीं देना है, ठीक, क्योंकि जब मिला ही नहीं रहा है तो बढ़ने घटने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए अगले देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो कितने लीटर अतिरिक्त पानी जल मिलाया गया? तो 60 लीटर का मिश्रण था। ये जो 60 लीटर का मिश्रण था ना, वो पहले वाला अनुपात का था। पहले वाला अनुपात का कितना था? 60 लीटर मिश्रण था। तो पहले वाला अनुपात टोटल कितना? 3, और 3 का बराबर 60, अनुपात 3 टोटल हो गया। और रियल में कितना है? 60। तो अनुपात 1 का मान ज्ञात कर लेंगे। अनुपात 1 का मान 20, अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 20। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछा कितने और जल मिलाए गए। तो अनुपात में कितना जल मिला रहा है? 3, और 3 गुने 20 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 60। यानी कि 60 लीटर और जल मिला रहा है, तब हमारा अनुपात कितना हो जा रहा है? 2:4 हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में शीशा तथा टीन का अनुपात 5:6 है। एक मिश्र धातु है जिसमें शीशा तथा टीन का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:6 दिया हुआ है। 5:6 दिया हुआ है। तदनुसार उसका अनुपात 1 करने के लिए 1 करने के लिए कितना और मिश्र धातु के 12.1 kg में शीशा मिलाना होगा? तो शीशा का मात्रा क्या हो रहा है? बढ़ा रहा है। कितना मात्रा? 12.1 kg में मिलाकर कितना और शीशा मिला देंगे कि 1.1 के अनुपात में हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अनुपात में पहले का मान कितना था? 5:6 था शीशा टीन का। तो हम लोग देख लेंगे कि इसका टोटल मान कितना हो जाएगा? 11। और रियल में कितना दिया हुआ है? 12.1 kg। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? अनुपात 1 का मान 1.1 kg, ठीक। यहाँ पर शीशा बढ़ा रहा है, शीशा का मात्रा क्या आ रहा है? बढ़ा रहा है, लेकिन टीन तो नहीं बढ़ा रहा है। तो टीन का मान न कम होना चाहिए न ज़्यादा होना चाहिए। टीन का मान जैसे पहले था वैसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कम हो गया है। तो हम लोग इसका मान बराबर करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम 6 से गुना कर लेते हैं, ठीक। तो 6 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 गुना कीजिएगा 1 से तो 6 हो जाएगा। यानी कि अब शीशा और टीन का जब मान बदले तो कितना आ गया? 6:6 आ गया। पहले शीशा का अनुपात, टीन का अनुपात कितना था? 6 था। अब भी कितना है? 6 है। यानी कि कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन शीशा जब बढ़ाकर डाल रहा है तो अनुपात बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अनुपात में कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। अनुपात में कितना बढ़ा? 1 बढ़ा है। तो अनुपात 1 का मान 1.1 kg। तो शीशा बढ़ा कितना भी रियल में? तो 1.1 kg ही बढ़ेगा, 1.1 kg ही बढ़ेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि एक मिश्र धातु में 400 ग्राम में जस्ता तांबा 5:3 के अनुपात में है। एक मिश्र धातु है जिसमें जास्ता और तांबा का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:3 दिया हुआ है। 5:3 दिया हुआ है। तदनुसार उसका अनुपात 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए? यानी कि तांबा मिला रहा है। पहले इसका मिश्र धातु में मान कितना दे दिया हुआ है? 400 ग्राम दिया हुआ है। तो हम लोग देख लेंगे कि अनुपात में टोटल मान कितना है? 8, और रियल में कितना है? 400। तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा? 50। अनुपात 1 का मान 50। मिला क्या रहा है? टीन मिला रहा है। जस्ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि जस्ता नहीं मिला रहा है। तो 5 पहले था और अब भी मिलाकर भी 5 हो जा रहा है, 5 है। यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये हमारा सही है, इसमें कोई बदलाव नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन टीन क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो ये सही है, टीन बढ़ जा रहा है। कितना? अनुपात में 1 बढ़ जा रहा है। तो अनुपात 1 का मान कितना दिया हुआ है? 50। तो हमारा अनुपात 1 का भी मान कितना हो जाएगा? 50 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला गया कि मिश्र धातु में तांबा, जस्ता तथा निकेल का प्रतिशत 5:3:2 के अनुपात में है। एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकेल, तांबा, जस्ता तथा निकेल का प्रतिशत कितना है? 5:3:2 के अनुपात में है।
तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए 5:3:3 करने के लिए 100 ग्राम मिश्र धातु में कितने केजी निकेल ज़्यादा डालना होगा। यहाँ पर निकेल को बढ़ा रहा है, तांबा नहीं बढ़ा रहा है, जस्ता भी नहीं बढ़ा रहा है, निकेल को बढ़ा रहा है। तो निकेल का मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बोला क्या है, बोला है कि 5:3 करने के लिए 100 केजी मिश्र धातु में, तो 100 केजी मिश्र धातु में यानी कि 100 केजी का जो बात किया वो पहले वाला अनुपात के हिसाब से बात किया जब डाला नहीं गया था। तो हमारा अनुपात में जब डाला नहीं गया था तो मान कितना था, तो 5 3 8 8 2 10, यानी अनुपात में पहले वाला का मान कितना था 10, और डाला नहीं गया तो कितना था 100 केजी, यही दिया हुआ है 100 केजी। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर 10 केजी। तो देखिए निकेल अगर डालेगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो मात्रा बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ा, अनुपात में 1 बढ़ा, अनुपात में 1 बढ़ा, और रियल में 10 था, अनुपात 1 बराबर 10। तो मान भी कितना बढ़ेगा, हमारा 10 के ही बराबर ही बढ़ेगा, यानी कि 10 केजी निकेल डालेगा तो 5:3:3 के अनुपात में इसका अनुपात में मान आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप का सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक पात्र में जल तथा अम्ल का घोल के 60 लीटर हैं, जिसमें 80% अम्ल है, उसमें कितना जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। जैसे एक पात्र में जल और अम्ल का घोल दिया है 60 लीटर, 60 लीटर अम्ल और जल का घोल है, मिक्सर है, 60 लीटर है, जिसमें 80% अम्ल है। 80% क्या है, 80% अम्ल है, 80% अम्ल है, और बोल रहा है उसमें कितना जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाले घोल बन जाए। कितना जल ऐड कर दिया जाए, यानी कि वाटर कितना ऐड कर दिया जाए कि उसमें 60% वाला अम्ल बन जाए, अम्ल का घोल बन जाए, अम्ल का घोल बन जाए, अम्ल का घोल बन जाए, देखिए साथियों, इस तरह के सवाल बनाने के लिए ये पहले ध्यान से समझ लीजिएगा कि 60 लीटर का एक घोल है जिसमें 80% अम्ल है, और बोल रहा है कि हम वाटर मिला देते हैं तो जो घोल बनेगा ना वो 60% का आना चाहिए, 60% का अम्ल का घोल बन जाना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न में पहला नंबर क्या करेंगे कि जो टोटल मान हुआ 60% वाला अम्ल मान दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं पहले, फिर गुना, फिर क्या करेंगे कि 80 में से 60 को घटा लेंगे, 80 में से 60 को घटा लेंगे, 80 में से 60 को घटा लिए। फिर यहाँ पे देखेंगे कि 80 से जो बाद वाला दिया हुआ है घोल बन रहा है वह 80 से कम है या ज़्यादा है, तो 80 से यह कम है, तो ये 60% का मान जो होगा वह भाग देंगे इससे, और वह ज्यों का त्यों लिखेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। आई होप आप नहीं समझे होंगे, तो चलिए समझते हैं कि इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए जब भी आए तो जितना लीटर मिश्रण है, मिश्रण हमारा 60 लीटर है, जितना लीटर मिश्रण है उसमें अंतर से गुना करते हैं, उसमें अंतर से गुना करते हैं। तो भाई 60 लीटर मिश्रण में गुना किए किससे, उसके अंतर से। 80% वाला अम्ल है, अम्ल कितना है 80% वाला, उसको घटाकर और जितना मिश्रण है उससे गुना करके फिर क्या आगे बोल रहा है, जब बढ़ने का केस हो तो 100 से घटाकर भाग दे। जब बढ़ने का केस हो, मान लीजिए कि 80 से 100 हो जा रहा है, मिश्रण जो होगा 80 से 100 हो जा रहा है, तो उसमें से 100 से घटाकर हम लोग भाग देंगे। 80 से यहाँ पर मान लीजिए कि 80 से 90 हुआ तो 100 माइनस 90 करते। अगर 80 से कम है तो जो मान दिया है वो यहाँ पे उसी से भाग देंगे, जो मान यहाँ पे दिया है उसी से भाग देंगे। ठीक, तो अब क्या बोल रहा है कि जबकि घटने का केस हो तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ज्यों का त्यों लिखकर भाग दे देते हैं। चलिए सॉल्यूशन करेंगे, तो 60 इंटू 20/60, 60 से 60 कट जाएगा तो आएगा कितना 20, यानी कि 20 लीटर और हमको जल मिलाना पड़ेगा, 20 लीटर और जल मिलाना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि एक पात्र में जल तथा अम्ल का घोल 60 लीटर है। मिश्रण कितना दे दिया है? 60 लीटर। मिश्रण कितना दिया हुआ है? 60 लीटर क्या दिया हुआ है? मिश्रण दिया हुआ है, ठीक। जिसमें 80% अम्ल है, उसमें कितना जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल का घोल बन जाए? 80% अम्ल है, जिसमें कितना और मिलाया जाए कि 60% हो जाए? 80% क्या है? अम्ल है। तो कितना बना रहा है? 60 बना रहा है। तो 80 में से 60 घटा लेंगे और बट्टा में 80 से कितना हो जा रहा है? 60 हो जा रहा है। 80 से 60 हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम में क्या करेंगे कि जो मान होगा ज्यों के त्यों लिख लेंगे। और यहाँ पर मिक्सर जो हमारा दिया हुआ मिश्रण से गुना कर लेते हैं। मिश्रण से गुना कर लेंगे और जो मान दिया हुआ है 80 लीटर का और जितना कर रहा है देख लेंगे कि बढ़ रहा है घट रहा है। तो जब बढ़ेगा तो हम लोग 100 से घटा कर भाग देंगे। अगर जब घटेगा तो ज्यों के त्यों लिख लेंगे। तो हम लोग 80 में 60 कर लिए। तो 60 गुने 80 में से 60 घटेगा तो 20/60। 3 से घटाइएगा तो 20 लीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है कि 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। तदनुसार उस घोल में कितना चीनी मिलाया जाए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए? तो 30% चीनी है और हो कितना जा रहा है? 70% हो जा रहा है। तो 30% से कितना हो जा रहा है? 70%। यानी कि क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो बढ़ने के केस में क्या बताए थे कि अगर बढ़ता है तो 100 में से घटा कर भाग देते हैं। घटता है तो ज्यों का त्यों, मानी कि 30 से 20 रहता, 30 से 20 रहता तो हम लोग क्या करते हैं? 20 को ही भाग देते, ज्यों का त्यों भाग देते हैं। और 75 ग्राम जो मिश्रण दिया हुआ है उससे गुना करेंगे। तो 75 इंटू 70 माइनस 30, 70 माइनस 30 और बट्टा में क्या होगा? 100 माइनस कितना हो जा रहा है? 70 हो जा रहा है। 70 हो जा रहा है। तो 100 माइनस 70, 75 गुने 40 और यहाँ पर 30। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30। 3 से घटाइए, 15 होती 3 दूनी 6, 25 थी 75, 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। यानी कि उस चीनी कितना मिलाया जाए? 100 ग्राम मिलाया जाए। 100 ग्राम मिलाया जाए। हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख रहे हैं। बोल रहा है कि 80% बेरिक अम्ल वाले 100 मिली पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल बेरिक अम्ल 50% हो जाए? 80 से कितना परसेंट हो जा रहा है? 50%। 80 से कितना? 50 हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम जब होगा तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। किसको? 50% वाला को। जो कम वाला होगा उसको भाग देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। और ये हमारा अम्ल कितना है? 100 मिली पानी है। तो इसको हमारा मिश्रण कितना हो जाएगा? 100 इंटू घटाएंगे, 80 में से 50 घटाएंगे, ज़्यादा वाला में से कम घटा लेंगे और क्या करेंगे कि देख लेंगे कि कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे कम हो रहा है। 80 से कितना हो जा रहा है? 50 हो रहा है। तो हमको 50 क्या करेंगे? भाग देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो 100 गुने 80 में से 50 घटाएगा तो 30/50, 50 दो बार में 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60 मिलीलीटर। 60 मिलीलीटर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है कि 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम लोशन में कितना ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? 50 से कितना हो जा रहा है? 30% हो जा रहा है। 50 से कितना? 30 हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो पूरा हमारा मिश्रण है 9 ग्राम का लोशन है, 9 ग्राम के लोशन को गुना करेंगे किस से में? 50 में से 30 घटा लेंगे, 50 माइनस 30 और कम हो रहा है। 50 से कितना हो रहा है? कम हो रहा है। तो जो कम हो रहा है वो ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो
कितना कम हो रहा है, 30 कम हो जाए तो 30 हमको जेब का तेल लिख देंगे। यही 50 से 80 हुआ रहता तो 100 में से घटा कर लिखते। तो 9 गुने 50 में से 30 की घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 20, अब बट्टा में 30, 1 0 से 1 0 3 तरीके 9, 3 दूनी के 6, यानी कि 6 क्या हो जाएगा 6 ग्राम, 6 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि 25 लीटर के एक नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है, तदनुसार उसे घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। 6% से कितना परसेंट हो जा रहा है, 5% हो जा रहा है। तो टोटल हमारा मिक्सर कितना दिया हुआ है 25, मिक्सर टोटल कितना दिया हुआ है 25, और 6 में से 5 कर दिया तो हम घटा देंगे और देखेंगे कि बढ़ा रहा है घटा रहा है। तो 6 से 5 हो जा रहा है यानी घट रहा है, तो जो घट रहा है यानी कि 5 ने जस के तस देकर भाग दे देंगे। तो 25 गुने 6 में से 5 घटेगा तो 1 5 यानी 5 क्या हो जाएगा 5 लीटर, 5 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि अल्कोहल और पानी के एक मिश्रण में पानी 30% है, इस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। अल्कोहल और पानी के मिश्रण में पानी का मात्रा दे दिया है 30%, पानी का मात्रा दे दिया है 30%। यहाँ पर टोटल मात्रा पता नहीं दिया है, टोटल मात्रा का चर्चा नहीं किया है, तो टोटल मात्रा हम मान लेते हैं 1। टोटल अनुपात में कितना होता है 1 और रियल में कितना होता है 100, तो हम लोग यहाँ पे 1 मान लेते हैं। अब बोल क्या रहा है कि 30 मिश्रण में पानी 30% है, इस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि प्रतिशत 15% हो जाए। 30 से कितना हो जाए 15%, यानी कि कम हो रहा है, यानी कि 30 में से 15 घटा लेंगे। अब बट्टा में जो लास्ट वाला मान होगा, जितना मान हो जाना चाहिए प्रतिशत में, उससे हम भाग दे लेते हैं 15। तो 1 गुने 15 बट्टा 15 यानी क्या हो जाएगा 1 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध एवं पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध 30% है, उसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि दूध 24% हो जाए। 30% से कितना परसेंट हो जाए 24% हो जाना चाहिए। तो ये भी क्या हो रहा है घटा रहा है, और टोटल मिश्रण कितना दिया हुआ है 60, तो मिश्रण से गुना करेंगे किस में 30 में से 24 घटा लेंगे, 30 माइनस 24, और बट्टा में जितना कम होगा यानी कि 24 से हम लोग भाग दे लेंगे। कम हो रहा है तो ज्यों कहते हैं हम लोग भाग दे लेते हैं उससे। तो 60 गुने 6 बटा में 24, 4 6 6 चौके 24, 4 से कटाइएगा तो 4 एकम 4, 4 5 20, यानी कि 15 क्या हो जाएगा 15 लीटर हो जाएगा। 15 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो चलिए पढ़ते हैं। 3 केजी के एक घोल में 40% चीनी है। 3 केजी का एक घोल है जिसमें 40% चीनी है, इसमें 1 केजी का पानी मिला दिया जाता है, तो उसमें चीनी और पानी किस अनुपात में होगा। चीनी और पानी, शुगर एंड वाटर। 3 केजी के एक घोल बोला है, 3 केजी के घोल में 40% चीनी है, 40%। अच्छा 3 केजी का जो घोल होगा, 3 केजी का जो घोल होगा उसमें चीनी और पानी दोनों होगा, तभी घोल बना है। चीनी और पानी दोनों होगा तभी घोल बना है, ठीक। तो 3 केजी के घोल में 40% शुगर है, 40% क्या है चीनी है, तो वाटर कितना होगा, वाटर कितना होगा, तो वाटर कितना होगा, तो टोटल कितना होता है 100%। 100% में से 40% घटा दीजिएगा तो हमारा नहीं पता चल जाएगा कि वाटर कितना हो जाएगा। तो 100 में से घटाएगा तो 60, यानी कि 60% क्या हो जाएगा हमारा वाटर हो जाएगा। 40% चीनी, तो बचा हुआ कितना 60% क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। कौन 3 किलो के घोल में, तो भाई वाटर वाला भी तो 3 किलो के घोल में ही ऐड होगा। वाटर जो है 3 किलो के घोल में ही ना आएगा, ठीक। अब इसका कितना 60%, 3 केजी घोल में चीनी कितना 40%, तो वाटर कितना 60%, वाटर कितना 60%। अब पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहा है।
तो इसमें 1 kg पानी और मिला दिया जाए तो चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा। इसमें 1 kg और चीनी पानी मिला दे रहा है, इसमें 1 kg और पानी मिला दे रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि शुगर और वाटर का अनुपात क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं। 3 × 40/100 3 × 60/100 + 1 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 3 दूनी के 6 6/5। अब यहाँ पर देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा। 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10 2 पचे 10। तो 3 के 9/5 + 1। अगर इसको सोल्यूशन करते हैं तो 5 और यहाँ पे 5 और 9 कितना हो जाएगा, तो 6:5। इसको एलसीएम लीजिएगा तो 5 5 9 5 14 हो जाएगा और 14/5 5 से 5 कट जाएगा तो 6:14। कटाइएगा इसको तो 2 से 2 तिहाई 6 और 2 7 14, यानी कि 3:7 हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात में आ जाएगा। 3:7 के अनुपात में आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है कि 30% अल्कोहल के घोल में 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया तो घोल में जल के प्रतिशत क्या है। घोल में जल का प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। तो 30% अल्कोहल है, 30% अल्कोहल के घोल में 6 लीटर शुद्ध अल्कोहल है। एक अल्कोहल है और एक वाटर है, ठीक। 6 लीटर के घोल में 30% शुद्ध अल्कोहल है। 30% क्या है, शुद्ध अल्कोहल है। और 6 वाला जो होगा वो वाटर मिलाकर होगा। 6 लीटर जो होगा वो वाटर मिलाकर होगा। तो जब 30% शुद्ध अल्कोहल है तो वाटर कितना हो जाएगा, 40%। वाटर कितना हो जाएगा, 40%। तो यहाँ पर देखिएगा 6 × 30/100 6 × 40/100। 1 0 से 1 0 कटा दीजिए और चलिए यहाँ से यहाँ कटा लेते हैं, इसको रहने देते हैं। यहाँ से यहाँ 1 0 कट जाएगा, ठीक। 6 से 6 कट जाएगा, 3 से 4, यानी कि 3:4 के अनुपात में घोल बनेगा। 3:4 के अनुपात में घोल बनेगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि 30% अल्कोहल के घोल में 60 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाता है तो घोल में जल प्रतिशत क्या हो जाएगा। 30% अल्कोहल का घोल है। 30% क्या है, अल्कोहल का घोल है, यानी मिश्रण है, यानी कि मिश्रण है। उसमें 6 लीटर में 1 शुद्ध अल्कोहल मिला रहा है, ठीक। जैसे अल्कोहल और वाटर के बारे में बात किया है तो 6 लीटर जो है में 30% शुद्ध अल्कोहल है। 30% अल्कोहल है तो वाटर कितना हो जाएगा, तो 6 का 70% हो जाएगा। कैसे कि 6 लीटर में 30% अल्कोहल हो गया तो बचा हुआ 6 लीटर में 70% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। 70% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 6 × 30/100 6 × 70/100 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कटेगा। यहाँ से 1 0 से यहाँ से 1 0 3, यहाँ 6 से 6 कटा लीजिए, 3 छोड़ दीजिए, 3 नहीं कटेगा, 3 जिसके 10 छोड़ देते हैं तो 3:7 आ गया। यानी कि अल्कोहल और वाटर का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:7 के अनुपात में आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। बोला कि 15 लीटर के एक मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। 15 लीटर के मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और वाटर है। अल्कोहल और वाटर का अनुपात दे दिया है, 1:4 दे दिया है। और कितना लीटर का घोल है, 15 लीटर का। 15 लीटर का घोल है। यदि मिश्रण में 3 लीटर और मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए, 3 लीटर क्या मिला रहा है, पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज पूछ रहा है हमसे। तो पहला नंबर हम ज्ञात कर लेते हैं कि 15 लीटर
के मिश्रण में अल्कोहल कितना है और वाटर कितना है, अल्कोहल कितना है, वाटर कितना है। तो अनुपात में अल्कोहल और वाटर का रेशियो दिया है कितना, 1:4। तो टोटल कितना हो जाएगा 5, और रियल में 15, तो यहाँ पे 15 लीटर। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर 3 लीटर, अनुपात 1 बराबर 3 लीटर। तो अल्कोहल कितना हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा 3, अनुपात 1 गुने 3 कीजिएगा तो बराबर 3, क्योंकि अनुपात 1 तो 3। 4 अनुपात में वाटर कितना है 4, और रियल में 3, तो गुना कीजिएगा तो 12। और कल रहा है कि कितना मिलाया जाए भाई, यहाँ पे देखिए बोला कि 3 लीटर पानी और मिलाया जाए, 3 लीटर वाटर मिला दे रहा है। तो जब 3 लीटर 12 लीटर, तो यहाँ पर आ गया रियल वाला मान पहले का। अब जो मिला दिया रहा है, मिला देगा, 3 लीटर मिला दिया है, तो हमारा कितना जाएगा 15 लीटर, 15 लीटर हमारा वाटर हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि नए अल्कोहल में नए मिश्रण में अल्कोहल कितना प्रतिशत है, नए मिश्रण में अल्कोहल कितना प्रतिशत है। तो अल्कोहल निकालने के लिए परसेंटेज अल्कोहल, परसेंटेज अल्कोहल क्या करेंगे, तो जो जिसके बारे में पूछता है, जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं। जिसके बारे में पूछता है, तो अल्कोहल के बारे में पूछ रहा है तो अल्कोहल का मान ऊपर लिख दिए, और जो निकलना रहता है तो उसको जोड़कर, यानी कि 15 और 3 टोटल को जोड़कर उससे भाग देते हैं। 15 3 कितना हो जाएगा 18। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे, 3 छक 18, 100/6, 2 से कटाइएगा तो 50 बार में, 2 से कटाइएगा तो 3 बार में, यानी कि 50/3। तो कितना आ जाएगा 15 तिया 45, तो 15 तिया 45, यानी कि 15.5/3% क्या हो जाएगा, अल्कोहल की मात्रा हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप साथियों आज का हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक को लेकर और अगले टाइप को लेकर। तो आप हमारे साथ बने रहें, और भाई मेरे भागिए मत, पूरा सवाल पूरा सेशन देख कर जाइए। अगर पूरा सेशन देख के नहीं जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और आप देखते रह जाएंगे, पूरा चैनल पे समझ में आएगा कि सब पर आप घूमते रह जाएंगे। अगर आप देख कर पूरा जाते हैं, यहाँ से आप कंटिन्यूअस वीडियो देख रहे हैं, तो निश्चित आप मैथ को बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी और सीख जाएंगे आप मैथ। तो आप लगातार किसी चीज़ पे कंटिन्यूटी बना कर रखिए, और आधा पर छोड़कर मत जाइए, पूरा देखिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।